मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा जो बाइबल की है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट, वो ये है, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और अगर आप देखेंगे कि कौन लोग हैं जो मुसीबत आने पर निकल जाते हैं, वो वही होंगे जो सुसमाचार की सेवकाई में। अदरवाइज जो अन्य जातियों के साथ होता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ रोग आ जाता है, उसमें वो चले जाते हैं। ऐसे ही उन लोगों की लाइफ में भी होता है जो है तो क्रिश्चियन लेकिन अपनी लाइफ को सेवकाई के लिए नहीं दिया हुआ। आप अगर कंपेयर करेंगे तो उन लोगों की लाइफ अन्य जातियों की और उन लोगों की लाइफ में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप उनके घरों में जाके चेक कर लो, सेम स्टोरीज। फर्क किन की लाइफ में है? जो लोग सेवकाई के साथ, खास तौर पे रूहें बचाने की सेवकाई के साथ जुड़े हुए। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं आप? प्रेरितों के काम में क्या होता था? बाइबल कहती है कि सब कुछ एक छत के नीचे था। उस आयत को हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, एक मन थी। कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से जी उठने की गवाही देते रहे। सब पर बड़ा अनुग्रह था। कोई भी दरिद्र नहीं था। जिसके पास भूमि थी, घर थी, वो उनको बेचकर बिकी वस्तुओं का दाम लाकर उन्हें प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसे उसको बांट दिया करते थे। बाइबल कहती है सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से जी उठने की क्या दे रहे थे? क्या दे रहे थे? वो लोग गवाही दे रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो। यानी वो सुसमाचार का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। हाँ या ना? क्या कर रहे थे? वो रूहें बचाने की क्या थे? सेवकाई में थे। और बाइबल कहती जो लोग उसके साथ थे, प्रेरितों के साथ, वो भी उसी सेवकाई का एक हिस्सा थे। इसीलिए आप देखते हो उन लोगों की लाइफ में ज्यादा चमत्कार होते थे। उनको हीलिंग की जरूरत होती थी, डिलीवरेंस की जरूरत होती थी, तो परमेश्वर उनको छूता था, उनको छोड़ता नहीं था। क्यों? उनका एक मकसद था जीने का। हालेलुया। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, अगर आप इंडिया में चले जाएं जहां अमीर क्रिश्चियंस हैं, शैतान क्या करता है? वो नहीं चाहता, अब उसे मालूम है कि ये बंदा या ये बंदी क्रिश्चियन बन गया और उसे यह भी मालूम है कि इसे सच्चाई मालूम हो गई है, मैं इसे खींचकर वापस नहीं लेके जा सकता। अब वो ये करेगा कि अगर ये क्रिश्चियन रहता है तो मैं ये मेक श्योर करूं कि इसका फायदा कम से कम परमेश्वर के राज्य को हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दुश्मन की सोच अगर आपको मालूम ना हो, आप उससे जीत नहीं सकते। तो शैतान क्या करता है? उसे मालूम है कि अगर मैं इसको कम से कम इफेक्टिव कर दूं और इसको मैं सेवकाई से, जो रूहें बचाने वाली है, उससे अलग कर दूं, तो ये मेरे लिए नाम मात्र सा रह जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप, मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप स्टडी करें इंडिया में इंडियंस की, एशियंस की, अमेरिकन नहीं, इसमें आप नोटिस करेंगे जब एक इंडियन कोई और या एशियन क्रिश्चियन अमीर होता है, बहुत कम लोगों की परसेंटेज है उनमें जो सुसमाचार की सेवकाई में अपना टाइथ या अपना बीज बोते हैं। मोस्टली पता क्या करते हैं? एक एनजीओ बनाएंगे और विडोज की हेल्प कर देंगे, एनजीओ बनाएंगे, गरीब की हेल्प कर देंगे। यह सही है, पर अगर तुम्हारा जीवन और तुम्हारा टाइथ और पहला हिस्सा अगर सुसमाचार के लिए नहीं है तो यह गलत है, 100% गलत है।